आप सभी का आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर बड़े से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी ये जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं उसमें से हम 10 प्रश्न डेली करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ प्रकाशित हुआ होगा, यह क्वेश्चन बहुत इजी है और आई थिंक आप सभी को याद भी होगा कि भारत का जो राष्ट्रगीत कौन क्या है, तो वंदे मातरम है, जो कि सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है आपके पास आनंद मठ, गीतांजलि, विश्रीभक्ष या केसरी। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, यानी कि आनंद मठ। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम बंगाली कथा, ठीक है, कौन सा है यह, बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह क्या है, तो यह एक उपन्यास है। ठीक है, आनंद मठ क्या है, एक उपन्यास है। इसके साथ साथ यह बंगाली कथा भी है। तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि भूतापीय ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और तरल पदार्थों के बीच मौजूद है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका, पहला भूतापीय संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद तरल पदार्थों और चट्टानों की ऊर्जा है। क्या है, यह एक तरल पदार्थों तो है, परंतु चट्टानों की क्या है, ऊर्जा भी है। अब भूतापीय बिजली का जो उत्पादन है यह पहली बार कब हुआ था, तो इसका जो पहली बार हुआ था यह था 1904 में। ठीक है, 1904 में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है लार्डरेलो ने इटली में किया था। कहाँ पर, इटली में, किसने, लार्डरेलो ने। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि जो भूतापीय बिजली का जो उत्पादन है यह पहली बार 1904 में हुआ था, लार्डरेलो ने इटली में किया था। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 3 उंगली की सलामी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन आपके पास चीनी पौराणिक कथा, हंगर गेम्स फिल्में, भारतीय पौराणिक कथा या फिर विश्व युद्ध प्रथम। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हंगर गेम्स जो फिल्में होती है इसमें क्या हुआ था, 3 उंगली की सलामी सुजेन कार्लिस की जो पुस्तकें हैं उन पर आधारित है। किस पर आधारित है, देखिए जो देखो मैं आपको नाम याद रखना है आपको कि सुजेन कार्लिस की जो पुस्तक है उस पर आधारित क्या है, हंगर गेम्स की फिल्म से हुई है। ठीक है, यह क्या है, एक फिल्म है, परंतु पुस्तक पर है कौन सी, सुजेन कालिस की एक पुस्तक है, इस पर आधारित क्या है, हंगर गेम्स की फिल्म से हुई है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति, तो 3 उंगली सलामी की उत्पत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कू ऐप, ठीक है, कू ऐप इसमें से किसका विकल्प है। ऑप्शन आपके पास फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्विटर। ठीक है, अब देखो कू ऐप जो ट्विटर का एक क्या है, भारतीय विकल्प है। एक तो क्या है, यह एक भारतीय विकल्प है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि यह एक भारतीय विकल्प है। इसके साथ साथ यह एक माइक्रो जो ब्लॉगिंग होता है यह साइट है, कौन सी है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जिसका उपयोग विभिन्न विषयों पर आधारित और राय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो ट्विटर है इस पर क्या होता है, आपको ये पता है कि जो किसी भी विषय पर अगर विचार होते हैं अपने और राय जो होती है उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा कू ऐप स्पॉट जो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि जो भारतीय भाषा है वह कू ऐप जो है क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलु। अब देखो कू ऐप तुलु भाषा का सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, हमसे यही पूछा गया है प्रश्न में कि सपोर्ट नहीं करता है, तो तुलु भाषा है उसका कू ऐप क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। यह हिंदी का भी करता है, इसके साथ साथ तेलुगु और गुजराती भी हो गया है, आसमिया भी हो गया, कन्नड़ भी हो गया, कन्नड़ भी हो गया और एक बंगाली। ठीक है, ये जो है इनका क्या है, यह समर्थन करता है। समर्थन किस किस का करता है, तो हिंदी, तेलुगु, गुजराती, असमिया, कन्नड़ जो बंगाली आदि होते हैं इन सभी का समर्थन करता है।
परंतु समर्थन किसका नहीं करता है, तो तुलु का समर्थन नहीं करता है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे सरीसृप का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ब्रुकेशिया नाना, ब्रुकेशिया माइक्रा, ब्रुकेशिया नैनो या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए हमसे पूछा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी सरसपी। ठीक है, सरीसृप का पूछा है कि सरीसृप का नाम क्या है, तो जो सबसे छोटा सरीसृप है इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि बुकेशिया नाना। अब जो बुकेशिया नाना है यह गिरगिर की प्रजाति, किसकी, गिरगिट बोलते हैं जिसको या गिरगिर बोलते हैं, इसकी क्या है, एक प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी का सबसे छोटा सरीसृप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरीसृप सबसे छोटा क्या है, तो यह एक गिरगिट या गिरगिर कहा जाता है, वह है। चलिए इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका नाम क्या है, तो ब्रुकेशिया नाना। अगला प्रश्न है आपका कि श्री शक्ति सत के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास उपग्रह का वजन केवल 460 ग्राम है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के तहत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि जो श्री शक्ति सत है इसके बारे में यह दोनों कथन ही सत्य है। ठीक है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। अब देखो श्री शक्ति सैटेलाइट जो है इसको जो कोयम्बटूर है कि जो श्री शक्ति संस्थान केंद्र के जो कॉलेज के छात्रों ने क्या किया था, इनके द्वारा मतलब डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, कहाँ के श्री शक्ति संस्थान के जो कॉलेज होते हैं वहाँ के कुछ छात्रा थे, इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक क्या है, यह एक नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि यह एक नैनो सैटेलाइट है और जिसका वजन कितना है, केवल 460 ग्राम। ठीक है, 460 ग्राम इसका वजन है और इसे IN, ठीक है, IN स्पेस के तहत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या याद रखना है कि जो श्री शक्ति सैटेलाइट है यह क्या है, एक ये जहाँ मतलब कि जो श्री शक्ति की संस्था होती है वहाँ के जो कॉलेज द्वारा क्या किया गया था, इसे डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ साथ यह एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन केवल 460 ग्राम है और इसे IN यानी कि या इन स्पेस के तहत क्या किया गया था, लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि NY राज्य विधानसभा द्वारा कश्मीर अमेरिकी दिवस समारोह कब मनाया, मतलब कि यह प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कब प्रस्तावित किया गया था, क्या कश्मीर अमेरिकी दिवस समारोह किसके द्वारा, तो NY राज्य विधानसभा द्वारा। तो आपको बता दें कि न्यूयॉर्क राज्य, ठीक है, न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से 5 फरवरी 2021, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर है 5 फरवरी 2021 को क्या किया गया था, कश्मीर अमेरिकी दिवस प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कश्मीर अमेरिकी जो दिवस है यह कब प्रस्तावित किया गया था, तो 5 फरवरी 2021 को किसके द्वारा, तो NY राज्य विधानसभा के द्वारा, न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा ने। ठीक है, अब देखो यह किसके द्वारा, तो पारित राज्यपाल से। ठीक है, राज्यपाल से कब, 5 फरवरी 2021 को कश्मीर अमेरिकी दिवस प्रस्तावित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा देश एशिया प्रांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ब्रुनेई, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर मोजाम्बिक। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि मोजाम्बिक। अब देखो मोजाम्बिक जो है यह क्या है, एशिया प्रांत का क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रशांत जो एशिया है इसको उस हिस्से से जुड़ा हुआ है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ इसके 3 प्रमुख घटक भी है, कौन से, उत्तरी पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया और ओशियनिया। ठीक है, यह क्या है, 3 प्रमुख घटक है। घटक कौन कौन से है, उत्तरी पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एशिया का जो प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है वह कौन सा है, तो मोजाम्बिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है। ऑप्शन है आपके पास हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास के जो भूस्खलन होते हैं वह, या फिर उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि इंडो जो पैसिफिक है इसके क्षेत्र में यह तीनों ही चीज़ें क्या है, सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपरोक्त के सभी। अब देखो इंडो पैसिफिक एक एकीकृत क्षेत्र है।
कौन सा क्षेत्र है यह, तो आपको यह भी याद रखना हैगा कि यह एक एकीकृत क्षेत्र है। ठीक है, एकीकृत क्षेत्र है जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और इन्हें घेरने वाले जो लैंडमास को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? लैंडमास को जोड़ता है। भारत इंडो पैसिफिक का हिस्सा है। ठीक है, भारत भी क्या है? इसका हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि जो इंडो पैसिफिक है इसका हिस्सा भारत भी है। इसके साथ साथ यह किस किस को जोड़ता है? तो यह हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और उन्हें घेरने वाले जो लैंडमास होते हैं इनको क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर भी, प्रशांत सागर भी और भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास के जो क्षेत्र बोला जाता है या भूस्खलन बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इंडो जो पैसिफिक है यह एक एकीकृत क्षेत्र है। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह एक एकीकृत क्षेत्र है। चलिए, आज हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई है आपको, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।